शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, हे महादेव के अवतार, ज्योतिमय गुरुदेव, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आइए मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए और इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त भक्तों का कल्याण कर दीजिए। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रिय दर्शकों, आप सभी का, सभी प्रिय भक्तों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष लाइव प्रोग्राम में। टीवी पर अभी आप लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं और इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ने के लिए निश्चित रूप से आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, परम गुरुदेव की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, बस अपना नाम लिखना है, अपना नाम और 3 बार शुक्राना लिखकर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ के बड़ा ही जीवन मंगलमय होगा, बड़ा ही आनंद आएगा और परम गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुरु जी का आशीर्वाद है जो हम आपके समक्ष उपलब्ध हैं और इस कार्यक्रम में आपकी सेवा कर रहे हैं। गुरु जी का बारंबार शुक्राना। प्रिय दर्शकों, यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, आप चिंता में रहते हैं हर वक्त, कभी बच्चे की चिंता, कभी पुत्र की चिंता, कभी पुत्री की चिंता, कभी व्यापार रोजगार को लेकर चिंता, पैसे की आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर परेशान हैं, किसी भी प्रकार की चिंता महसूस कर रहे हैं, तो चिंता ना करें बिल्कुल भी। आपको रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह जल्दी उठिए, गुरुदेव को थोड़े से 2 चम्मच उबले हुए चावल, थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें दूध और चीनी डालकर आप परम गुरुदेव को नित्य भोग लगाएं। इस भोग से गुरुदेव बहुत ही जल्दी आकर्षित होते हैं, बहुत ही आनंद पूर्वक इस भोग का स्वीकार करते हैं। इस रहस्य को कोई जानता नहीं है, ये रहस्य मैं आप सबको बता रहा हूँ। यदि ये प्रयोग शुरू कर देंगे तो इससे चंद्रमा के तो समस्त दोष दूर होते ही होते हैं, तनाव चिंता भय से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, लेकिन इससे गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा मिलती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, आवाज बहुत कम सुन रहा हूँ आपकी। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? सूरत से बात कर रहा हूँ गुरुजी। शुभ नाम बताइए बेटा अपना। आकाशदीप। आकाश बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं 39 वर्ष का हो चुका हूँ। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। शांता देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। 32 नंबर गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का शुक्राना कह दीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि कहीं ना कहीं जीवन में आतंकित और चिंतित दिखाई नहीं मिलता परिवार का। जी बिल्कुल गुरुजी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अच्छी सर्विस है, लेकिन मेरी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन पत्नी जो है वो रुकती नहीं है, हमेशा धमकी देती है कि तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करा देंगे, और उनके पिताजी भी मुझे धमकी देते रहते हैं। कोई अभी संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई है गुरुजी। क्या जो पहला विवाह बेटा आपका हुआ था, क्या वो 2016 और 17 के आसपास हुआ था बेटा? हाँ गुरुजी, 2017 हुआ था गुरुजी। कितने वर्ष रुकी बेटा आपकी वो पत्नी? 2 वर्ष रुकी थी गुरुजी। 2019 में ही वो किसी और के साथ चली गई थी। उसके बाद बेटा अब आपने दोबारा विवाह किया है, लेकिन यहाँ भी दुख मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा। हाँ गुरुजी बिल्कुल। जी, अभी बेटा एक बार मुझे अपनी दूसरी पत्नी का नाम बताओ। पिंकी गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरिओम। लगता है प्रिय दर्शकों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर दोबारा कॉल इनकी लगती है तो पूरा प्रयास करते हैं कि इनसे बात की जाए। प्रिय दर्शकों, एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी कॉल लगे, आप लोग टीवी देखकर कार्यक्रम से जुड़ते हैं, लेकिन जब कॉल लग जाती है इस कार्यक्रम में तो कृपया करके टीवी को म्यूट करना होता है, टीवी की आवाज़ को बंद करना होता है और टीवी से दूर रहकर ही आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आपके भी जीवन में इसी प्रकार की कोई समस्या है तो घर बैठे आप अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका आप आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण और साथ में निवारण भी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या कैसी भी हो, कोई चिंता की बात नहीं है। आइए दर्शकों, एक प्रिय दर्शक की जो हमें रोज़ देखते हैं, उनकी कॉल नहीं लगती है, उनका हमें आज मॉर्निंग में व्हाट्सएप आया है और उनका बेटा विदेश में जाना चाहता है। राजेश नाम है बच्चे का और 30 वर्ष का है बच्चा। बाहर जाना चाहता है लेकिन उसके विदेश में जाने का योग नहीं बन रहा। तो अशोक कुमार जी, आपके बच्चे के लिए मैं बड़ा विशेष उपाय दे रहा हूँ। विदेश जाने के लिए बड़ा सुंदर उपाय है। फ्राइडे शुक्रवार के दिन 16 सफ़ेद रंग की कौड़ी लेनी है आपने और गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बच्चे के हाथ से शुक्रवार को प्रवाह कर देना और एक कौड़ी किसी सुनार की दुकान पे ले जाना, उस पे चांदी की कैप लगवा के बच्चे को लाल रंग के धागे में गले में धारण करवा देना। विदेश में जाने के लिए सबसे जरूरी है हम शुक्र को प्रबल करें। ओरिजिनल बच्चे के लिए एक स्फटिक पत्थर की माला लेकर इस बच्चे को शुक्रवार को गले में धारण करवा देना और सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आप अपने बेटे को ओपल रतन धारण करवाना, चांदी में बनवा के। ये प्रयोग करिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हेलो। प्रिय दर्शकों, यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। आपके जीवन में यदि बहुत ही ज़्यादा उपद्रव चल रहा है, जैसा कि हमने पहली कॉल ली, ये बच्चा अपनी पत्नी से, अपने ससुराल पक्ष से बहुत ही परेशान है। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि आप अपनी पत्नी को लेकर परेशान हैं, पत्नी आए दिन आपको परेशान करती है, पत्नी के परिवार वाले आपको परेशान करते हैं, पत्नी आपको आए दिन धमकी देती है, तो चिंता न करना। इसके लिए भी आप देवी के एक विशेष मंत्र का पाठ करके ऐसे उपद्रव से मुक्ति पा सकते हैं और अपने तनाव से परिपूर्ण जीवन से, तनाव से मुक्ति पाके जीवन को सुख में बना सकते हैं। पत्नी अवश्य ही आपको समर्पित हो जाएगी और किसी प्रकार का आपके जीवन में उपद्रव नहीं करेगी। एक रात्रि काल का बहुत सुंदर प्रयोग दे रहा हूं आपको मैं। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये प्रयोग शनिवार की संध्या में आपको शुरू करना है, यानी सूर्यास्त के बाद का प्रयोग है। एक सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है और एक लौंग का जोड़ा। देवी को जब भी लौंग चढ़ाएं तो जोड़े के रूप में चढ़ाएं, सिंगल लौंग नहीं चढ़ाना, ध्यान रखना। जब भी कोई मंत्र पाठ करें, किसी पूजा में लौंग चढ़ाएं तो जोड़ा होना चाहिए। 2 लौंग अपने हाथ में रखें, 3 बार गणेश जी को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें,
हाथ जोड़कर एक मंत्र का पाठ करना है। ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशाय स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र को सुनिए, बड़े सावधानी से करना। ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशाय स्वाहा। ये ऐसा दिव्य मंत्र है। उसके बाद इस लौंग के जोड़े को आप दीपक में माँ देवी को अर्पण कर देना। बहुत ही दिव्य, बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग। घर में किसी भी प्रकार का उपद्रव होगा, किसी भी प्रकार की अशांति होगी, पत्नी पक्ष से पीड़ा होगी, पत्नी एकदम शांत हो जाएगी, आपको धमकी देगी, आपको कोर्ट कचहरी में घसीटती है, आए दिन उसके परिवार वाले परेशान करते हैं। बस इस एक मंत्र का पाठ शुरू कर देना। ये ऐसा दिव्य मंत्र है जो आपके जीवन की रूपरेखा को बदल देगा, पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को मधुरमय और सुंदर बना देगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरुदेव। जी जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल है गुरुदेव। राहुल बेटा कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मैं 35 साल का हो गया गुरुदेव। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। उमावती। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोलिए। गुरुदेव 7 नंबर। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। गुरुदेव शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना, गुरुदेव का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरुदेव, आवाज सुन पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा बेटा बीमार रहते हो, बहुत ज्यादा बेटा शारीरिक कष्ट है, खाया पिया बिल्कुल आपको लगता नहीं है बेटा? जी गुरुदेव। ऐसा ही हो रहा है? जी। अच्छा ये बताओ बेटा, इतना नशा क्यों करते हो बेटा? शराब बहुत ज्यादा पीते हो आप? गुरुदेव टेंशन हो जाती है तो इसलिए पी लेते हैं, नहीं तो मन तो नहीं करता। बेटा अगर टेंशन शराब से ही खत्म होती तो सारी दुनिया टेंशन में है, इसका मतलब सबको ही शराब पीनी चाहिए। शराब बेटा आपका निवारण नहीं है, ध्यान रखना। शराब तो आपको बर्बाद कर रही है, आपके स्वास्थ्य को और ज़्यादा विकट बना रही है, परिस्थितियों को खराब कर रही है, अपने काम के प्रति लापरवाह हो रहे हो, घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कलेश रहता है। जितना कमाते हो बेटा उसमें से आधा तो बेटा बीमारी पर चला जाता है आपका। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी गुरुदेव। बेटा एक तो यदि देवताओं की विशेष कृपा चाहते हो तो बेटा ये मदरा पान, ये शराब पान, ये बेटा छोड़ना पड़ेगा आपको। जी गुरुदेव। राहु और शनि और मंगल का बेटा निवारण करना। ये 3 ग्रह आपके पीड़ित हैं, राहु मंगल और शनि। सबसे पहले राहु का उपाय सुनिए। बुधवार से 41 दिन लगातार एक सूखा हुआ नारियल लेना है और अपने सिर की चोटी से लेके पैर के अंगूठे तक आपको एक काले रंग का धागा मापना है। उस धागे को उस नारियल से बांधकर 1 रुपए का सिक्का भी साथ में बांध देना। अपने सिर से 7 पर उल्टा वार कर उसको बहते पानी में प्रवाह करना है। ये 41 दिन की लगातार की प्रक्रिया है। 5 बुधवार सूर्यास्त के बाद घर में आप 1 कटोरी सिंपल सा सादा सा हलवा बना लीजिए, चीनी आटा घी डालकर ठंडा करके अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियां हलवे में गाड़ दें और वह हलवा जाके काले कुत्ते को खिला देना। ये बहुत ही सुंदर उपाय है। 5 मंगलवार बेटा मंदिर में जाके बेटा थोड़ा शिवलिंग पर शहद चढ़ा दीजिए, इससे मंगल कंट्रोल में आएगा। और एक अंतिम उपाय बेटा बहुत सुंदर दे रहा हूं, इसको करने से बहुत ही लाभ होगा। सुबह जब स्नान करते हैं तो जल में
थोड़े से 2 चुटकी काले तिल डालकर आप स्नान किया करें। और घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक आपको नित्य जलाना है। ये नियम यदि पकड़ लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अब आपको बेटा जीवन में अच्छी ऊर्जा चाहिए और चाहिए आपको एक उत्साह, तो उसको मंगल को और प्रबल करना है। वो कैसे करना है? 2 तांबे के सुराख वाले सिक्के लेने हैं। एक सिक्का बेटा मंगलवार के दिन सूर्योदय काल में शहद का तिलक लगा के बहते पानी में किसी नदी में प्रवाह कर देना, और दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में आप अपने गले में धारण कर लेना। ये प्रयोग करके देखिए, जीवन में आनंद आ जाएगा। और बेटा शराब पीनी बिल्कुल छोड़ दो। मैं फिर से आपको चेतावनी दे रहा हूं, शराब यदि पिएंगे कभी जीवन में धन नहीं बचेगा, कभी स्वस्थ नहीं रह पाओगे, कभी परिवार में सुख शांति नहीं होगी। आपकी तो बेटा पत्नी भी आपसे बेटा दुखी रहती है, क्योंकि आप उसकी बात बिल्कुल नहीं मानते हो। घर में आप भी बेटा बहुत उपद्रव करते हो। इन चीजों का पालन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपको अवश्य ही कृपा प्राप्त हो जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा आपका कल्याण। ओम। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप हमारे इस कार्यक्रम में लाइव में जुड़ सकते हैं। अवश्य ही कार्य सिद्ध हो जाएगा। जिस घर के अंदर शमी का पौधा उत्पन्न हो जाता है, उस घर में सभी लोग दीर्घायु और स्वस्थ रहते हैं। इस संसार के अंदर 9 ग्रहों के अंदर शनि की कृपा जब किसी व्यक्ति पर विशेष रूप से होती है, तो शनि की कृपा से व्यक्ति संसार के सभी सुख वैभव प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। और किसी व्यक्ति का शनि यदि विपरीत हो जाए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। फिर चाहे कितने भी ग्रहों की पूजा कर लीजिए, हमेशा शनि को अपने साथ रखें, शनि को सकारात्मक बनाएं, शनि को पॉजिटिव बनाएं। अकेला एक शनि ग्रह संसार के सभी उच्च कोटि के वैभव और जीवन में अपार शक्ति प्रदान कर देता है। दर्शकों, शनि को शुभ करने के लिए सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, कभी हिंसावादी ना बने, अहिंसावादी बने। हिंसा करेंगे तो शनि की कृपा कभी नहीं होती है। कभी किसी जीव को न सताएं, कभी किसी दरिद्र का मजाक उपहास ना करें, कभी किसी का पैसा ना हड़पें, कभी किसी की जमीन पर कब्जा ना करें, कभी किसी का उधार लिया हुआ पैसा ना खाएं, समय पर वापस लौटाएं। इसके अलावा शनि को प्रसन्न करने के लिए कभी जीवन में कभी किसी की झूठी गवाही ना दें। बहुत से लोग एक दूसरे की झूठी गवाही दे देते हैं, तो कभी भूल कर भी झूठी गवाही नहीं देनी, नहीं तो शनि का फल कभी भी आपके जीवन के लिए शुभ नहीं होगा। शनि आपको कभी भी क्षमा नहीं करता। जब शनि बिगड़ जाता है तो ये व्यक्ति की आंखों में आंसू ला देता है, चारों तरफ से मार्ग बंद कर देता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको इतना भयभीत, इतना हताश निराश करेगा कि आपके जीवन में सभी लोग आपको धोखा देंगे। शनि की प्रवृत्ति है। आपका शनि यदि अच्छा नहीं है तो आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आएंगे वो सब अधर्मी होंगे, वो सब कलेशी होंगे, वो सब धोखेबाज होंगे। इसलिए शनि को यदि आप शुभ करना चाहते हैं, शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमेशा नैतिकता से जीवन जिएं, छोटे बड़े का सम्मान करें, कभी अहम ना करें। मैंने जितने भी लोग देखे हैं जिन पर शनि की महादशाएं चलती हैं, उन व्यक्तियों को कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। शनि पैसा तो बहुत देता है, जैसे ही शनि की महादशा शुरू होगी, शनि आपको खूब धन देगा, खूब लाभ प्रदान करेगा। और फिर ऐसे व्यक्ति बहुत से हैं जो हवा में उड़ते हैं। थोड़ा सा पैसा आया, नई गाड़ी ले ली, कमाया 1 रुपया, संसार को दिखाया 10 रुपया, दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। ऐसे व्यवहार से, ऐसे आचरण से आपको बचना है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताएं बेटा। आकाशदीप गुरु जी, बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी तो अच्छा, जो पहली कॉल आपकी लगी थी, आपको पत्नी से परेशानी थी, वही है ना बेटा? हाँ जी गुरु जी। जी बेटा, ये बताओ, जो आपकी दूसरी पत्नी है, मैं आपको उपाय देना चाहता था लेकिन आपकी कॉल कट गई थी। हाँ जी गुरु। जो आपकी दूसरी पत्नी है, अभी वो अपने मायके बैठी है, अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है?
हाँ गुरुजी बिल्कुल वहीं बैठी है। और उसके पिता की तरफ से आपको ज्यादा अभी दुख मिल रहा है या कुछ भयभीत हो, उसका पिता आपको ज्यादा धमकाता है, धमकी देता है? हाँ गुरुजी मुझे डर सताए रहता है, वो धमकी देते हैं कि तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करेंगे और इस तरीके से मुझे टॉर्चर करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब आप चिंता मत करना। पत्नी की तरफ से आपको कभी भी बेटा आपको कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी आपको कभी भी नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है बेटा? जी गुरुजी। आपको बेटा करना क्या है, सबसे पहले जी गुरुजी। हर शनिवार को बेटा आपने मंदिर में जाना है। शनिवार को मंदिर में जाओ तो 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी गेहूं और 1 मुट्ठी जौ लेने हैं। ये सूर्यास्त के बाद बेटा आपने जाके अपनी मनोकामना बोल के आप प्रार्थना करिए महादेव से कि हे महादेव, मुझे पत्नी की संकट से मुक्त करो, मेरे भय को दूर कर दो, मेरी चिंता को दूर कर दो, मेरे पाप और क्रूर ग्रहों को शांत कर दो। और उसके बाद ये मनोकामना बोल के आप वो सामग्री आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। काले तिल, जौ और गेहूं, ये 3 चीजें ऐसी हैं, जब आप हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद इसको शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो आपका शनि, आपका राहु, आपका केतु ये पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। घर के आसपास बेटा कोई लाल चींटियां ढूंढे बेटा, जहां पर लाल चींटियां हो। लाल चींटियों को बेटा देसी खांड, आटे का और घी का चूरमा बना के मंगलवार के मंगलवार बेटा थोड़ा सा चूरमा अपने हाथ से लाल रंग की चींटियों को बेटा आपने डालना है, ठीक है बेटा? ठीक है गुरुजी। एक मंत्र दे रहा हूं हनुमान जी का, इस मंत्र का पाठ करना, समस्त शत्रु नाश हो जाएंगे, पत्नी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और पत्नी बिल्कुल आपको समर्पित होकर आपके पास आएगी। और आज के बाद जीवन में देखना, ये प्रयोग करके देखना, कभी आपको पत्नी पक्ष से कोई संकट नहीं मिलेगा। आपको बेटा एक तो घर में छोटे से बेटा 9 इंच से कम साइज की मिट्टी की हनुमान जी की बेटा स्थापना करनी है और हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चमेली के तेल और सिंदूर का लेप लगाना है और एक मीठा पान हाथ में लेके बेटा आपको एक 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। यह मंत्र है, ओम दक्षिणामुखाय पंचमुखी हनुमते कराल बदनाय। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम दक्षिणामुखाय पंचमुखी हनुमते कराल बदनाय। इस मंत्र का बेटा पाठ करके वो पान हनुमान जी को अर्पण कर देना। इसके अलावा रोजाना बेटा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी लाल मसूर की दाल ये हनुमान जी को अर्पण करें, मंदिर में जाके उनके चरणों में रखकर आ जाएं। ये किसी मंदिर में रख के आनी है, ये प्रयोग घर पे मत करना बेटा, ठीक है गुरु। ये प्रयोग करिए। कभी नशा मत करना, कभी बेड पर बैठकर खाना मत खाना, ठीक है बेटा? और कभी जीवन में किसी दोस्त को, मित्र को शराब की पार्टी मत करना। इन उपायों का पालन करेंगे तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। और एक और मंत्र दे रहा हूं सूर्योदय काल का, इस मंत्र का पाठ कर लेना। इससे संपूर्ण रूप से आपको जो अभी तक पत्नी का सुख नहीं मिला, पत्नी का सुख अवश्य मिलेगा। सुबह नहा धोकर माथे पर हल्का सा दही का तिलक लगाकर हाथ में सफेद पुष्प लेकर एक मंत्र का पाठ करना है, ओम ह्रीम अप्सराय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम अप्सराय नमः। इस मंत्र का पाठ करके मां दुर्गा को थोड़े पुष्प चढ़ा दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा और आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से बचेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए बेटा आप। शुक्राना शुक्राना। सदा आपका कल्याण। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं जो ज्यादा उम्र की हो गई हैं, ऐसे बहुत से केस आते हैं, विशेषकर जिनका जन्म 1985 वर्ष में हुआ है। 1985 वर्ष में जन्मी जितनी भी कन्याएं हैं उनको आज तक संपूर्ण रूप से विवाह का सुख नहीं मिला। 90% का तो विवाह ही नहीं हुआ। 10% जिनका विवाह हुआ उसमें से भी 90% का डिवोर्स हुआ और जो 1% जो विवाह चला उसमें पति पत्नी में इतना तनाव कि विवाह हुआ ना हुआ एक बराबर। उस वर्ष में शुक्र पीड़ित था, उस वर्ष में गुरु बृहस्पति नीच का था और उस वर्ष में 1985 में जन्मी
जितनी भी कन्याएं यदि उनका सूर्य केंद्र में रहा है, प्रथम चतुर्थ सप्तम और दशम भाव में, यदि उनकी कुंडली में सूर्य यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, दशम में, तो उनका घर कभी नहीं बसा। तो प्रिय दर्शकों, ये ग्रह इतने प्रभावी होते हैं, ये इंसान को अपने आगोश पे ले लेते हैं। इंसान ग्रहों के अधीन होता है। और ग्रह किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन है? गुरुओं के और ब्राह्मणों के। इसलिए गुरु ब्राह्मणों की शरण में रहेंगे तो आपके ग्रह भी ठीक हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो? आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी आ रही है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नीलम सोनी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? पंजाब से। जी, कितने वर्ष के हो गए हो आप? 46। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। बचनी देवी। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलिए बेटा। 19। 3 बार बेटा मेरे परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? की आवाज? बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। बेटे का क्या हाल है बेटा? कुछ बेटे को लेकर परेशान दिखाई देते हो। हाँ जी बेटे की प्रॉब्लम है, स्किन की। क्या बेटा बेटे को कोई स्किन की दिक्कत आ रही है? कुछ सफेद दाग पड़ रहे हाँ हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, 12 सालों से है। जी, क्या नाम है आपके बेटे का? ईशान सोनी। कितने वर्ष का हो गया है? वो 19 साल का हो गया है। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपके बच्चे को चंद्रमा और बुध का दोष है बेटा। अच्छा जी। चंद्रमा और बुध के पीड़ित होने से ही व्यक्ति के शरीर में सफेद दाग पड़ते हैं और चेहरे की सुंदरता और शारीरिक स्वरूप में बेटा थोड़ी सी बेटा सुंदरता में कमी भी आ जाती है। आप सब जानते हैं कि ये दाग अच्छे नहीं लगते देखने में। एक तो बेटा इस बच्चे को ये बोलिएगा बेटा ज्यादा धूप पर ना निकला करे। ठीक है। जितना ज्यादा बच्चा धूप पर निकलेगा, जितना गर्मी में बाहर तेज धूप पर निकलेगा, उतना ये दाग और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, इस बच्चे को नमक नाम मात्र खाना है, बिल्कुल आंशिक रूप से नमक खाना है। इसकी रोटी, इसकी सब्जी अलग बनाया करो। ये बात जा सकता है ब्रोड? क्या कह रहे हो बेटा? विदेश में जा सकता है ये? बेटा वो बाद में बात करेंगे, पहले जो आपने बात सवाल किया पहले उसका जवाब लीजिए। ठीक है जी। बच्चे को बिल्कुल नाम मात्र नमक खाना है बेटा। जो नमक हम नॉर्मल खाते हैं उससे भी बहुत कम मात्रा में इस बच्चे को नमक खाना है। और सुबह ये बच्चा जब स्नान करता है तो बेटा जल में 2 चुटकी काले तिल और 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर ये बच्चा नित्य स्नान करे। ठीक है। इस बच्चे के लिए बेटा मैं स्वयं आपके पास कुछ विशेष जड़ी बूटी का जल बना के भेजूंगा बेटा। इसको दिन में 3 बार वो पिलाना बेटा, 1-1 चम्मच। उससे धीरे धीरे इसके सफेद दाग बेटा कम होने शुरू हो जाएंगे। और इमरजेंसी के लिए इस बच्चे को कभी धूप पर बाहर जाना पड़े तो उसको ये बोलना बेटा छाता लेके जाया करे गर्मी में। ठीक है। जितना धूप से बचेगा उतना ये बीमारी कम फैलेगी, जितना नमक कम खाएगा उतना ये रोग कम होता चला जाएगा। और दूसरा बेटा
1 कटोरी साबुत मूंग की दाल बेटा रात को पानी में भिगो के रखनी है। सुबह उस दाल को निकाल के पानी से हल्का सा दूध का छींटा लगाकर वो दाल बेटा कबूतरों को, पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी। और जहां तक आपने सवाल किया दूसरा विदेश का, ये बच्चा अवश्य ही विदेश जा सकता है। और अभी बेटा आने वाले बेटा 3 वर्षों में इसके विदेश के योग बनते हैं। आपको इस बच्चे को विदेश भेजना चाहिए। ये बच्चा वहां जाके अच्छी पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है, अपना वहां जाके कोई काम भी कर सकता है और 2 पैसे अच्छे कमा सकता है। इस बच्चे को एक बात का ध्यान रखना, इस बच्चे को बोलना कि हर शुक्रवार को मंदिर में थोड़ी मिश्री का और इत्र का दान किया करे। ये प्रयोग करना है। बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। योग्य विद्वान से बुध और चंद्रमा की बेटा शांति एक बार अवश्य करवाइएगा। और एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मणि, लाल रंग के धागे में इसको गले में धारण करवा देना। इससे इस बच्चे के सभी काम सिद्ध होंगे और ये बच्चा सुंदर भी बन जाएगा और रोग से मुक्त भी हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से मेरे परम गुरुदेव का बेटा 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव जी, शुक्राना गुरुदेव। सदा आपका कल्याण। प्रिय दर्शकों, सफेद दाग की एक ऐसी बीमारी होती है, ये चंद्रमा और बुध के प्रभाव से ही होती है। त्वचा, स्किन से संबंधित जब भी कोई बीमारी आएगी तो इसमें बुध का सबसे बड़ा रोल रहेगा। आपका बुध पीड़ित है तो बुध के और चंद्रमा के भी साथ में उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। जिनका सफेद दाग हो धूप पे बिल्कुल ना निकले, धूप पे निकले छाता लेके जाएं और नमक आंशिक रूप से कम खाएं। ज्यादा नमक खाने से और धूप पे जाने से ये रोग बड़ी तेजी से बढ़ता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी आदेश गुरु जी। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम लता है, मैं गुड़गांव से हूँ गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरु जी मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। गुड़गांव से। बेटा मुझे अपना पूरा नाम बताइए। जी मेरा नाम लता भगत है गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरु जी मैं 35 वर्ष की हो गई हूँ गुरु जी, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गुरु जी मेरी माँ का नाम मालती देवी है। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन ना काटना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। हेलो जी गुरु जी सुन पा रही हूँ। बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, जीवन में बहुत कुछ अपने दम पर कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको सूर्य का दोष है, आपको शुक्र का दोष है और राहु का प्रभाव है बेटा आपके जीवन में, जिसके कारण एक तो विवाह में बाधा है, दूसरा नौकरी करियर में बाधा है। बेटा कभी क्या आपके खिलाफ बेटा लोग षड्यंत्र नहीं करते बेटा? जी बिल्कुल गुरु जी, बहुत षड्यंत्र करते हैं। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। जी गुरु जी बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं गुरु जी। क्या बेटा पहले कुछ बेटा षड्यंत्र का शिकार हुए थे? कोई नौकरी में बाधा आई थी बेटा आपकी? गुरु जी हमेशा नौकरी में यही चीज होती है मेरे साथ में। कहाँ पर नौकरी करते थे बेटा? गुरु जी मैं टोयोटा में काम करती थी, बस गुरु जी वही षड्यंत्र लिया मुझे वहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, आपको बहुत जल्दी अच्छी नौकरी मिलेगी। आप एक गुणवान लड़की हैं और इसी वर्ष बेटा आपके सुंदर विवाह के योग बन जाएंगे। एक तो बेटा सबसे पहले आपको एक मंत्र का पाठ करना है बेटा। इस मंत्र का प्रयोग करना जिससे राहु का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। आपको हर मंगलवार को मंदिर में सुबह जाना है, नहा धो के लाल कपड़े, लाल सूट पहनकर, अपने हाथ में बेटा पानी वाला एक जटा नारियल लेके उस पर लाल चंदन का तिलक लगाकर बेटा हनुमान जी के समक्ष खड़े हो जाना और एक मंत्र का पाठ करना है। ओम हुंग फट स्वाहा।
मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा। ओम हुंग फट स्वाहा, इस मंत्र का पाठ करके वह नारियल बेटा हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना। रोजाना कबूतरों को, पक्षियों को बेटा जौ डालने शुरू कर दीजिए। हर 4 महीने में एक बार 4 किलो जौ लेने, उसको बहते पानी में बेटा आपको अपने हाथ से प्रवाह करना है। अब सुन लीजिए बेटा, आपका विवाह कार्य अति शीघ्र होगा। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाना है बेटा आपको 2.5 सेंटीमीटर का। उस पर आपको अपना और अपनी मां का नाम लिखवाना है। आने वाली पूर्णमासी के दिन एक व्हाइट रंग का बेटा सूती रुमाल लेना है बेटा आपको, उसमें बेटा थोड़े से चावल डाल देना। चावल के साथ में, चावल कोई भी खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। चावल के अंदर वो चांदी का टुकड़ा बेटा रखकर उसको सफेद कपड़े में, उस सूती कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा के स्थान पे उसको रख देना। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा आपको, ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का 5 मिनट के लिए रोज पाठ करिए। और इसके बाद मंत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा कवच का अवश्य पाठ करना और अपने घर में थोड़ा मिश्री का प्रसाद बांट के सबका मुंह मीठा करवा देना। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको नित्य स्नान करना है। बेड पर बैठकर कभी बेटा खाना मत खाना। और हर शुक्रवार को दूध के बने हुए पेड़े, दूध की बनी बर्फी या पेड़े या बर्फी किसी छोटे गरीब लड़कों को बेटा आप अपने हाथ से बांट दिया करो। ये प्रयोग करिएगा। इसी वर्ष बेटा अक्टूबर के बाद विवाह होगा। और अति शीघ्र यदि आप नौकरी भी करना चाहते हो तो नौकरी भी आपको अवश्य मिल जाएगी। और भविष्य में जो मंत्र आपको हनुमान जी का दिया गया है, इस मंत्र को कभी मत छोड़ना। किसी भी षड्यंत्र का शिकार नहीं होगे बेटा, सदा सुखी और स्वस्थ जीवन जियोगे बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। परम गुरु जी का शुक्राना, परम जी का शुक्राना, परम जी का शुक्राना। कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आपको राहु परेशान करे, राहु एक ऐसा ग्रह है जो हनुमान जी से ही डरता है। हनुमान जी की शरण में रहोगे तो राहु कभी तंग नहीं करेगा। राहु परेशान करे, आपको राहु दुखी कर रहा है, तो अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में ट्रायंगल मूंगा रत्न धारण कर लीजिए। मूंगा धारण करने से राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर चला जाएगा। हनुमान जी की पूजा और मंगल को प्रबल कर लें, मंगल से भी राहु भयभीत हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। आपका बेटा कल्याण हो। बेटा जल्दी से नाम बताओ। नवनीत बंसल है जी मेरा नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बंसल साहब? मैं पंचकुला हरियाणा से जी। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं सर 44 ईयर्स का हो गया जी। अपनी बेटा अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। राज बंसल। बड़े प्रेम से मेरे परम गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? गुरुजी। जीवन में बेटा काफी उन्नति और तरक्की करने के योग है बेटा। शनि का शश नामक राजयोग है आपका, और कम समय में अत्यधिक धन कमाओगे। अभी आने वाले 2036 तक जीवन में अपने व्यापार के द्वारा काफी बेटा अच्छी संपत्ति और धन अर्जित कर सकते हो। अभी बेटा कोई कमीशन का, कोई लाइसेंसिंग का, कोई भूमि का, संपत्ति का, प्रॉपर्टी का काम करते हो? हाँ जी, कर रहा हूँ।
अपना काम कर रहे हो या किसी के साथ मिल के कर रहे हो? मैं अपने कर रहा हूँ जी। जी बेटा। घर में परिवार में किस नाम से लोग जानते हैं आपको बेटा? नवनीत बंसल और कालू के नाम से जी। जी, चिंता ना करना बेटा, आप जो काम कर रहे हो ये काम बिल्कुल सही है। एक तो सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में एक तांबे का छल्ला बेटा आपने मंगलवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर धारण करना है। एक बेटा गोमती चक्र, आप कम से कम बेटा 7 चक्र वाला, गोमती चक्र के ऊपर बेटा चक्र बने होते हैं, जिस गोमती चक्र के ऊपर 7 चक्र हों वो एक गोमती चक्र ले लेना, उसको चांदी में बनवा के बेटा सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर चांदी की ही चेन में आपको अपने गले में धारण करना है। घर के पूर्व और दक्षिण कोण में लाल रंग के कपड़े में बेटा थोड़ा सा कच्चा कोयला बांधकर आप घर के पश्चिम, दक्षिण और पूर्व कोण यानी अग्नेय कोण में आपको बेटा उसको छुपा के रख देना है। बेड पर बैठकर खाना मत खाना। हर मंगलवार को बेटा भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद आपको अपने हाथ से छोटे गरीब बच्चों को बांटना है। और रोजाना बेटा कबूतरों को, पक्षियों को लाल मसूर की दाल आपको बेटा डालनी शुरू करनी है। सुबह जब बेटा अपने घर से निकलते हो नहा धोकर, तो पहले बेटा आप अपने घर में सुबह नहा धोकर देसी घी का दीपक जलाया करो। हाथ में थोड़े लाल पुष्प लेके हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर बेटा आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ओ फाल्गुन सखा, मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, ओम फाल्गुन सखा। इस मंत्र का पाठ करके वो लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पण कर देना और अपने घर से निकल जाना। कभी भी बेटा कोई ऐसा मोबाइल, ऐसी गाड़ी का नंबर मत यूज करना जिसमें 4 और 8 आता हो, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है और आप जो गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार जो भी यूज करोगे जीवन में, उसमें 4 और 8 का अंक नहीं आना चाहिए और आपके मोबाइल में भी 4 और 8 का अंक नहीं होना चाहिए। यदि ये अंक हैं तो अपने नंबर चेंज करिए। आप ये उपाय करिएगा, ऐसा कोई भी नंबर लेना बेटा जिसमें 7 एक से अधिक बार आते हो, यानी 1 बार, 2 बार या 3 बार, जिसमें 7 आता हो, वो नंबर यूज करना। आपको जीवन में सदा धन का लाभ मिलेगा और जीवन में कभी कोई भी कमी नहीं आएगी बेटा। जीवन में कभी भी आपने अपने हाथ से अपने जीवन में कभी किसी को शराब नहीं पिलानी, कभी कॉकटेल पार्टी नहीं करनी, कभी शराब की पार्टी नहीं करनी। इन बातों का ध्यान रखिए, कार्य अवश्य चलेंगे बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम। क्या कह रहे हैं बेटा? हमारे ना भाइयों का झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है पिताजी की संपत्ति के ऊपर। जी जी जी। सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ी हेल्प कीजिए गुरुजी। अवश्य बेटा, मुझे एक बार अपने जिस भाई से विवाद है उसका नाम बताइए। हाँ, पुनीत बंसल है जी, उनकी धर्मपत्नी का नाम रिंकी बंसल है। पुनीत और रिंकी? तो नहीं, हाँ जी, पुनीत बंसल तो नहीं रहे, मतलब भाभी जी हैं, रिंकी बंसल। ठीक है बेटा, 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरुजी। बेटा आवाज आ रही है बेटा? गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। बेटा थोड़ी भाभी की तरफ से बेटा समस्या ज्यादा है बेटा, इनसे सावधान रहिए। अच्छा जी। और दूसरा बेटा एक आपको बड़ा ही सुंदर उपाय दे रहा हूं, वो कर लेना। जाओ बेटा, आपका सारा कलेश समाप्त हो जाएगा और अति शीघ्र आप दोनों का निपटारा हो जाएगा। एक तो बेटा आने वाले मंगलवार के दिन आपको बेटा एक 800 ग्राम शहद लेनी है, उसको किसी नदी में, किसी बहते पानी में प्रवाह कर देना। और जब शहद प्रवाह करोगे उसके साथ में एक तांबे का सिक्का भी प्रवाह कर देना। तांबे के सिक्के आपने 2 लेने हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे समान वजन के होने चाहिए, समान साइज के होने चाहिए। एक सिक्का बेटा आपने शहद के बाद में उसको पानी में बहाना है, दूसरा हमेशा अपने बेटा पर्स में रख देना। ये उपाय करिएगा। और रोजाना 1-2 बेटा बिस्कुट के छोटे पैकेट लेके किसी भी गरीब बच्चे को अपने हाथ से दान कर दीजिएगा। ये प्रयोग करिएगा, भाई की तरफ से आपका कलेश समाप्त होगा और अति शीघ्र आपकी प्रॉपर्टी का विवाद भी समाप्त हो जाएगा।
ठीक है गुरुजी। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा परम गुरुदेव का बेटा शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको सीधा कॉल करनी है। अब आप कॉल नंबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, परम गुरुदेव का शुक्राना कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपनी माँ का नाम और 3 बार शुक्राना लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। अवश्य ही गुरु जी के चरणों में आपकी अर्जी लगाई जाएगी। गुरु जी तो साक्षात अपने इस बच्चे को नित्य दर्शन दे रहे हैं, नित्य मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। मैं गुरु जी का बारंबार शुक्राना करता हूँ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हो आप? गुरुदेव को शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद आपको। जल्दी से बेटा नाम बताइए। नाम चार्विक है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर हम मीठापुर दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? 27 पे हो गए हैं और 28 में लग रहे हैं। जी बेटा, अपनी माँ का नाम बोलो बेटा। कमला देवी। 3 बार बेटा मेरे परम गुरुदेव का 3 बार बड़े मन से शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना शुक्राना। अभी बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। घर में बेटा बीमारी है बेटा, काफी चिंता में रहते हो। सूर्य और केतु का दोष है, घर में पितृ दोष है, आप भी बीमार रहोगे, आपकी संतान भी बीमार रहेगी। बेटा बच्चा भी है कोई छोटा आपका? हाँ जी है, चार्विक है, पौने 3 साल का है। क्या बच्चा बेटा बीमार रहता है, कमजोर रहता है बेटा बच्चा आपका? हाँ। क्या नाम है आपके बच्चे का? चार्विक। मेरा नाम चंचल है, बच्चे का चार्विक है। थोड़ा बेटा इसकी सेहत का ध्यान रखो बेटा। राहु और मंगल का प्रभाव है बेटा, इसका पाचन तंत्र मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप इसको कुछ खिलाते पिलाते हो, इसकी सेहत नहीं बनती। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है गुरुजी। बच्चे को खिलाते पिलाते हो, उसकी सेहत नहीं बनती बच्चे की। हाँ गुरुजी नहीं बनती। बेटा एक तांबे का सिक्का ले लेना बेटा, सुराख वाला, लाल रंग के धागे में मंगलवार को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बच्चे के गले में धारण करवा देना। दूसरा बेटा, हर बुधवार को एक पानी वाला जटा नारियल बच्चे के सिर से 7 बार वार कर बेटा किसी मंदिर वाले पीपल में छोड़ देना। जिस मंदिर में पीपल लगाओ, जहां लोग पूजा करते हो, जहां लोग जल चढ़ाते हो, हर बुधवार को एक पानी वाला नारियल बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको किसी मंदिर में जाके बेटा पीपल के नीचे रख के आना। और हर बुधवार को सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में 1 कटोरी बेटा आटे का हलवा बनाना है, ठंडा करके बच्चे के दोनों हाथों की 10 उंगलियां बेटा उस हलवे में गाड़ देना और वो हलवा जाके बेटा किसी काले कुत्ते को खिला देना। ये उपाय करिएगा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और चिंता मत करना बेटा किसी प्रकार की। ये उपाय करने से इसकी सेहत बनेगी और इसको खाया पिया अवश्य लगेगा और ये बच्चा तंदुरुस्त होगा, अच्छी हाइट पकड़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा धन्यवाद गुरुजी। प्रिय दर्शकों, यदि आपके भी किसी बच्चे का खाया पिया लगता नहीं, उसकी सेहत नहीं बनती है, बच्चा छोटा है, 12 साल से कम उम्र का है, तो लाल रंग के धागे में एक सुराख वाला तांबे का पैसा मंगलवार को सूर्योदय काल में बच्चे के गले में धारण करवा देना और एक पानी वाला जटा नारियल
हर बुधवार को बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर मंदिर के पीपर में चढ़ाना जहां लोग जल चढ़ाते हो। और जो हलवे वाला मैंने प्रयोग बताया, ये बहुत ही दिव्य, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सुंदर प्रयोग है। जिस व्यक्ति ने भी यह प्रयोग किया, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इससे पेट के समस्त रोग शांत हो जाते हैं, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये राहु का बहुत ही दिव्य, बहुत ही शानदार उपाय है। वर्षों से लाखों व्यक्तियों को दिया गया है और हर व्यक्ति ने इस उपाय का फायदा उठाया। प्रिय दर्शकों, यदि आप शेयर मार्केट और अकस्मात धन कमाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं इस देश में, लाखों करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में धन कमाने का प्रयास करते हैं। यदि आप भी धन शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं और आपको आए दिन बार बार नुकसान हो रहा है, तो चिंता न करना है। आपको एक चांदी की चकोर डिब्बी बनवानी है। भरनी नक्षत्र में या पूर्णिमा के दिन चांदी की चकोर टुकड़ी डब्बी बनवाएं, कम से कम 1 उंगली लंबी और 3 उंगल चौड़ी और 1 उंगल ऊंची। एक चांदी की, शुद्ध चांदी की डिब्बी बनवाएं। उसमें हनुमान जी का 2 चम्मच सिंदूर डाल दें और एक ओरिजिनल हत्था जोड़ी आपको कहीं से प्राप्त करनी है, अगर मिल जाए, और एक छोटा सा उल्लू का पंख, हत्था जोड़ी को चमेली का तेल लगा के सिंदूर में रखना है और साथ में एक उल्लू का पंख रखना है। और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम उल्लुकाय नमः। इस मंत्र का रात्रि काल में पाठ करना है। यह दिव्य प्रयोग करके देखिएगा, धन की बरसात होगी, चारों तरफ से धन आएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हाँ बेटा, ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से नाम बताइए अपना। डिस्टर्ब हो रहा है ना। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए, नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है बेटा आपको? लगता है इन्होंने टीवी चला रखा है। दर्शकों, मैं आपको बार बार समझा चुका हूं, मैं नित्य दिन बोलता हूं, इस कार्यक्रम में लाखों व्यक्ति कॉल करते हैं, बेअंत कॉल आती हैं, लेकिन जिनकी कॉल लगती है वो एक ही गलती करते हैं, वो टीवी के सामने वॉल्यूम खोल कर बैठ जाते हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। इतनी मुश्किल से कॉल लगती है और इस कार्यक्रम में हमने अधिक से अधिक भक्तों को जोड़ना होता है, और एक बार कॉल लगती है तो समझ लो 5 मिनट का समय खत्म, कार्यक्रम का समय खराब हो जाता है। तो बात हम कर रहे थे अचानक धन प्राप्ति का। आइए दर्शकों, एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा गुरुजी। बेटा आपका भी शुक्राना। बेटा जल्दी से नाम बताओ बेटा अपना। आप बेटा अपने टीवी की आवाज को बंद करिए जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? अभी इन बहन जी ने भी टीवी की आवाज खोल रखी है, और टीवी की आवाज खुलती है तो कैसे बात हो सकती? नहीं हो सकती। दर्शकों, आज एक बहुत ही दिव्य प्रयोग दे रहा हूं, बहुत ही दिव्य प्रयोग। ये ऐसा शक्तिशाली प्रयोग है, जो व्यक्ति ऐसी कल्पना करते हैं कि उनको जीवन में अरबोपति बनना है, लाखों लाख करोड़ों कमाने हैं, संसार के सभी सुख प्राप्त करने हैं, महंगी से महंगी गाड़ी, महंगी से बड़े बड़े मकान, भवन, सुंदर महल प्राप्त करने हैं, तो एक बड़ा ही दिव्य उपाय जो देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ है। आप कुछ दिन, जैसे आजकल गर्मी के दिन है, घर के बाहर सोना है आपको, और जिस खाट पर आपको सोना है, चारपाई पर सोना है, ध्यान रखना, लोहे का फोल्डिंग नहीं, जो देसी खाट होती थी हमारी, उस खाट पर सोना है। अपने आसपास थोड़ी सी मिट्टी बिखेर लीजिए, और रात को 9-10 बजे आप खुले आकाश के नीचे सोइए और बड़े ध्यान से आकाश में देखते रहिए। जब आप बड़े ध्यान से आकाश को देखेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2, 4, 5 दिन या 1 सप्ताह में आपको कोई ना कोई
टूटता हुआ तारा दिखाई देगा, कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता दिखाई देगा, ये अवश्य होता है। ये प्रयोग हमने कर रखे हैं। जैसे ही आपको कोई टूटता हुआ तारा या कोई उल्का पिंड, आपने देखा कैसे एक रॉकेट की तरह नीचे जमीन पर गिरता है, दूर से गिरता दिखाई देता है, आप देखते रहिए आकाश में। जैसे ही कोई उल्का पिंड या कोई तारे का कोई हिस्सा नीचे जमीन पर गिरता है तो एक बड़ी लंबी सी लाइन बना के रोशनी निकलती है, नीचे जमीन पर आती है। जैसे वो दिखाई दे उसी टाइम अपने नीचे होकर श्रीम शब्द बोलना है, ओम श्रीम। सुन लीजिए ध्यान से। जैसे ही उल्का पिंड या टूटता तारा आप नीचे गिरता देखें, जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठा लें और 7 बार बोल दें ओम श्रीम, ओम श्रीम। 7 बार बोलना। उस मिट्टी को अपने हाथ में रख लीजिए, उस मिट्टी को बड़े संभाल के रखना और एक चांदी की छोटी सी डिब्बी में एक लौंग, एक इलायची और एक कपूर का टुकड़े के साथ में उस मिट्टी को चांदी की डिब्बी में बंद करके सिंदूर का तिलक लगा के धूप दीपक दिखा के आपने उस डिबिया को अपने घर के खजाने में, अपने घर की तिजोरी में, अपने घर की अलमारी सेफ में रखना है। यह ऐसा दिव्य प्रयोग है, आकाश से देवता भी आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे, कुबेर देवता आपके घर में वास कर जाएंगे। और जो मंत्र आपको दिया है, कमल गट्टे की माला पे रोजाना एक माला का इस मंत्र का पाठ करना, अपने घर पे शुरू कर देना। हाथ में गुलाब का फूल लेकर सुंदर इत्र लगाकर देवी देवताओं को लाल रंग के आसन पर बैठकर लाल चंदन का तिलक लगाकर मंत्र पाठ करना है, ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम श्रीम। इस मंत्र का पाठ करते रहना। कुछ ही दिनों में ऐसा जीवन में अद्भुत नजारा होगा कि कहां से धन आ रहा है, कैसे धन आ रहा है, कैसे धन के नए नए मार्ग प्राप्त हो रहे हैं, आप खुद भी चकित रह जाएंगे। तो ये दिव्य प्रयोग दर्शकों आपको कहीं किताबों में नहीं मिल सकते हैं, ये इस कार्यक्रम में मिल सकते हैं और परम गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं, उन्हीं से संभव है। तो आपको भी यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। घर बैठे अपनी संपूर्ण जीवन की भाग्य दर्पण पत्रिका पूरे उपाय के साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से मात्र 30 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और 30 मिनट में अपने जीवन का संपूर्ण विश्लेषण प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप इन्हीं नंबर पर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम को यहीं विराम करते हैं। चलते चलते अपने परम गुरुदेव का मैं धन्यवाद करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with Honorary Causa Doctorate in Humanity and Spiritual Education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause.